मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़ रहे थे। फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास थी फॉर्मूला चेक एंड सेकंड एप्लीकेशन ड्राइव द फॉर्मूला बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें हमने एक एग्जांपल लिया था सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने क्रिएट किया था। आज हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। A body of mass m is revolving around a circular path of radius small r. Find the formula of force acting on the particle if force depends upon mass, velocity and radius of particle. क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक m मास का पार्टिकल है, m मास का एक पार्टिकल है जो स्मॉल r रेडियस के एक सर्किल पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, स्मॉल r रेडियस का एक सर्किल है और m मास का एक पार्टिकल इस सर्किल के अराउंड रोटेट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है। तो हमें फोर्स बताना है, पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स बताना है। और वो फोर्स किस पे डिपेंड करता है? पार्टिकल के मास पे, पार्टिकल की वेलोसिटी से और पार्टिकल की वेलोसिटी पे और रेडियस r पे डिपेंड करता है। तो हमें फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे? मान लेते हैं सॉल्यूशन हम यहां लिखते हैं। सॉल्यूशन, फोर्स जो है किस पे डिपेंड करता है? फोर्स डिपेंड करता है पार्टिकल के मास पे, और क्योंकि डायमेंशन यूज करेंगे तो मास की पावर हमने ले ली a ले ली। फिर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन या पावर हमने ले ली b। फिर किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे, तो रेडियस की डायमेंशन हमने ले ली c या पावर ले ली हमने c। प्रोपोर्शनल भी ले सकते हैं। प्रोपोर्शनल लेंगे तो f इक्वल टू आएगा k m की पावर a v की पावर b और r की पावर c। तो यहां हम k की डायमेंशन नहीं निकाल सकते, ठीक है, और k यहां पे कांस्टेंट है तो इसलिए k को लेने की जरूरत भी नहीं है। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं f इक्वल टू, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? मास, वेलोसिटी और रेडियस। मास, वेलोसिटी और रेडियस। तो मास की पावर हमने ले ली a, वेलोसिटी की पावर हमने ले ली b और रेडियस की पावर हमने ले ली c। ठीक है, इसके बाद हमने जो k लिया था, आप चाहो तो k की वैल्यू 1 मान सकते हो। k की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास यही फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो k लिखो और k की वैल्यू हम 1 लें तो हमारे पास आ जाएगी f इक्वल टू m की पावर a v की पावर b और r की पावर c। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और k इक्वल टू 1 और जो नंबर है उनकी डायमेंशन नहीं होती। अब हम कैसे निकालेंगे? देखो, मास की डायमेंशन होती है m1, इसकी पावर हम ले लेंगे a। ठीक है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है l1, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है l1 t-1 की पावर हम ले लेंगे b। और रेडियस क्या है? रेडियस एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन होती है l1 की पावर c। तो क्या करेंगे? m की पावर a, क्योंकि 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? l की पावर 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो l की पावर b, और t की पावर -1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -b, और यहाँ l की पावर c। ठीक है, बेस सेम है तो बेस सेम होने पर पावर क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगी। तो देखो आगे हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है फोर्स, तो फोर्स तो m की पावर तो a, इसके बाद l की पावर b और l की पावर c। तो यहाँ पे लेंगे l की पावर b प्लस c और t की पावर माइनस b। देखो m की पावर a, l की पावर b और l की पावर c, बेस 7 तो पावर 8 हो जाएगी तो l की पावर b प्लस c और t की पावर माइनस b। ठीक है, इसके बाद फोर्स के डायमेंशन लिखेंगे m1 l1 t-2। मैंने आपको कहा था फोर्स की डायमेंशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो f इक्वल टू ma से आप निकाल सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, बताइए पहले यहाँ पे लिखेंगे m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर माइनस b। ठीक है, ये हमने डायमेंशन लिख ली। फोर्स का जो इस कंडीशन में फोर्स का जो फॉर्मूला आएगा, फोर्स की जो फॉर्मूला हम क्रिएट करेंगे वो आएगा f इक्वल टू mv² अपॉन r। जैसे हमने सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फिर हमने फॉर्मूला उसको ड्राइव किया था, फाइंड किया था। इसी तरह फोर्स का जो फॉर्मूला है वो आएगा mv² अपॉन r। पहले से मैंने आपको आंसर
कंपेयर करना है तो m की पावर यहाँ कितनी है 1 और यहाँ RHS में m की पावर कितनी है a, ठीक है। तो a की वैल्यू हम यहाँ ले सकते हैं, a इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे मैंने abc की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में इनपुट करना है। इसी तरह l की पावर 1 और यहाँ लेंगे l की पावर b प्लस c, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी b प्लस c इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह हम यहाँ t की पावर को कंपैरिजन करेंगे तो t की पावर -2 और t की पावर -b, तो t की पावर -b जो है कंपेयर करेंगे तो -b इज इक्वल टू -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू होगी 2, इक्वेशन नंबर 4। अब आप यहां से देखो, यहां a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से, तो 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, तो क्या है b प्लस c इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां पे वैल्यू रखेंगे 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा -1, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 1 में abc की वैल्यू इनपुट करने पर ये इक्वेशन 1 2 4 5 से, तो इक्वेशन नंबर 1 2 4 5 से या इक्वेशन नंबर 1 में abc की वैल्यू इनपुट करने पर f इज इक्वल टू क्या है, m की पावर a, v की पावर b, t की पावर c, तो f इज इक्वल टू m की पावर a, की वैल्यू कितनी है 1, तो m की पावर हम लिख सकते हैं 1, v की पावर क्या है b, तो b की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ v स्क्वायर, t की पावर c, की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे सॉरी m की पावर a, v की पावर b और r की पावर यहाँ पे होगी c, तो r की पावर क्या है c और c की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पे लिख देंगे -1, तो हम इसको लिख सकते हैं f इज इक्वल टू mv स्क्वायर r की पावर -1, ठीक है। अब हमें पता है r की पावर -1 है, ऊपर से नीचे लेके जाएंगे 1 अपॉन x की पावर 1 ऊपर लेके जाएंगे तो पावर बाई साइन चेंज, अगर इसको वापस नीचे लेके आएंगे तो पावर बाई साइन चेंज, तो यहाँ पे भी देखो क्या होगा, f इज इक्वल टू mv स्क्वायर और r को नीचे लेके आएंगे तो अपॉन r, तो r की पावर 1 होगी जिसको r लिख सकते हैं, तो ये हमने फॉर्मूला क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, f इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो एक बार वापस बता रहा हूं, ध्यान से देख लो, क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि एक स्मॉल r रेडियस का एक सर्किल है जिस पर स्मॉल m मास का एक पार्टिकल v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है इसके अराउंड या रिवॉल्विंग कर रहा है, ठीक है, इसके अराउंड में रोटेट कर रहा है, ठीक है, या रिवॉल्व कर रहा है। तो हमें बताना है इस पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। A body of mass m is revolving around a circular path of radius r. Find the formula of force acting on the particle if the depend upon mass, velocity and radius of particle. तो फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। तो हमने ले लिया प्रोपोर्शनल है k की वैल्यू हमने ले ली 1, तो 1 क्योंकि नंबर इसकी डायमेंशन नहीं हो सकती, तो f इज इक्वल टू m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c, इक्वेशन नंबर 1। abc की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम इक्वेशन 1 में वैल्यू इनपुट कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मास का जो डायमेंशन सिंबल है m1 की पावर है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है l1 t - 1 की पावर b और रेडियस लेंथ है की डायमेंशन l1 की पावर c, तो m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -b, l की पावर c किस तरह से आया ये आपको पता है। फोर्स के डायमेंशन, फोर्स इज इक्वल टू m की पावर a, यहाँ पे l की पावर b, l की पावर c पे सेम है तो पावर रेडी रहेगी l की पावर b प्लस c, t की पावर -b, ठीक है। फोर्स के डायमेंशन लिखेंगे m1 l1 t - 2, दोनों के डायमेंशन कंपेयर करेंगे लेते सारे इसमें, तो m की पावर 1, m की पावर a, a इज इक्वल टू 1, l की पावर 1, l की पावर b प्लस c, तो b प्लस c इज इक्वल टू 1, t की पावर -2, t की पावर -b, तो -b इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू पता करनी है, तो b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में इनपुट करेंगे, तो b प्लस c इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू 2 इनपुट की, तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 - 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा c इज इक्वल टू -1।
इक्वेशन नंबर 1 में एबीसी की वैल्यू इनपुट करेंगे तो m की पावर a की वैल्यू है 1, b की पावर b की वैल्यू है 2, r की पावर c की वैल्यू है -1। तो फार्मूला आ जाएगा f mv2 r, mv2 r। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जो हमने फार्मूला क्रिएट कर लिया। अब हमने जो फार्मूला क्रिएट किया है वो सही है या गलत है उसको भी हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करें, देखो फॉर्मूला हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन फॉर्मूला क्रिएट करने के बाद हमें क्या पता सही है या गलत है, तो उसको हम चेक भी कर सकते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, f इक्वल टू क्या है mv2 अपॉन r। तो LHS RHS की डायमेंशन अगर सेम होगी तो हमारा फॉर्मूला सही होगा। तो फोर्स की जो डायमेंशन होती है m1 l1 t -2, LHS RHS की डायमेंशन सेम होगी तो हमारा फॉर्मूला भी क्या होगा, सही होगा। हमारा फॉर्मूला भी क्या होगा, एक्यूरेट होगा, करेक्ट होगा। तो फोर्स की डायमेंशन है m1 l1 t -2, यहाँ पे मास की डायमेंशन m1, वेलोसिटी की डायमेंशन l1 t -1 का स्क्वायर अपॉन जो लेंथ है या जो रेडियस है उसकी डायमेंशन होगी l1। यहाँ पे हम लिखेंगे m1 l1 t -2 और यहाँ पे हम लिखेंगे m1 l1 t -2, यहाँ पे लिखेंगे m1 l2 t -2 अपॉन l1। तो l1 से l1 कैंसिल, एक l1 बच जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा m1 l1 t -2। तो LHS की डायमेंशन होगी m1 l1 t -2 और RHS की डायमेंशन होगी m1 l1 t -2। तो LHS RHS की डायमेंशन सेम है, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है, सही है, ठीक है। तो हमने सेकंड एग्जांपल लिया और उस जो सेकंड एग्जांपल लेने के बाद हमने फॉर्मूला क्रिएट कर दिया। इसके बाद जो नया एप्लीकेशन है या इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।